भारी बहुजन महासंघ के सुप्रीमो अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब, जिनका नाम इतना गूंज रहा है, ये इसकी एक मुख्यतः वजह ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भीमा कोरेगांव की घटना 1 जनवरी 2018 को जो घटी थी और उसके बाद जिस तरीके से धरपकड़ प्रशासन द्वारा शुरू की गई थी, तो उसी के तहत यहाँ पे उन्होंने जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था उसका विरोध किया था। तो उसमें जितने लोग जो गिरफ्तारियाँ हुई थी, तो उसको एक केस को लीड करने के लिए जो एडवोकेट जो थे वो हमारे साथ अभी यहाँ डॉक्टर सर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, हमारे महाराष्ट्र वाइज वेब न्यूज़ MPW न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ऐतिहासिक जो युति हुई है, एक युति 2 दिन 3 दिन पहले हुई, वो एक तरह से ये हुई कि मानसिकता दर्शा रहा है, जैसे कि हमने बाहर बैनर भी देख रहे हैं कि ये हिंदुत्ववादी के लिए हुआ है, हिंदू समाज के लिए हुआ है। तो बाकी का समाज कहाँ गया, जो वंचित समाज है, तो उसके तहत क्या आप देखने की किस दृष्टिकोण से आप देखते हो उसको, जो अभी युति हुई है? अभी देखो, शिवसेना बीजेपी की युति जो हुई है, मेरा ये कहना है कि वो वंचित बहुजन आघाड़ी की डर की वजह से वो युति हो गई है। उनको ये लग रहा था, उनको शिवसेना बीजेपी उनको ये लग रहा था कि अकेले वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने युति की है। और ये जो आज शिव तीर्थ पे, शिवाजी पार्क पे जो ऐतिहासिक सभा हो रही है, इसके बाद में पूरा देश में ये मैसेज जाएगा कि ये बहुजन वंचित आघाड़ी पूरा देश में और भारी संख्या में जगह जगह जाके ये जो भी ओबीसी है, SC ST माइनॉरिटी, मुस्लिम, दलित, सबको लेके एक अच्छा पर्याय, एक अच्छा ऑप्शन देश को देने की कोशिश कर रही है। और इसका महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हो गई है और ये पूरा देश में फैल जाएगा, ये मेरा कहना है। तो मैं यहाँ एक चीज़ और सर आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि अभी एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर उर्फ बाला साहब जी के जो भाई है भीमराव अंबेडकर जी से हमने उनसे बात की, तो उन्होंने अपने भाषण में हमसे ये कहा हमारे चैनल पे कि ये आखिरी सभा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो जितनी जो सभा के अंदर जो जमावड़ा जम रहा है, लोग जो आ रहे हैं, ये मत में कितनी पॉसिबिलिटी है तब्दील होने की, और इसके अगर ये तब्दील होते भी है तो इसकी मुख्य वजह क्या होनी चाहिए? देखो, आज जो भी SC ST OBC और माइनॉरिटी और मुस्लिम पूरा देश में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम और दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर एक को लगता है कि ये मतलब लोग इकट्ठा हो रहे, सभा में आ रहे, लेकिन इसका मत में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली 100% आज जो भी यूथ है उनको मालूम है कि उनको क्या करना है, और इसका मत में भी परिवर्तन होना ही है और हो जाएगा। और जो भी युवा है यहाँ पे आए हैं, जो भी मुस्लिम युवा है, जो भी दलित युवा है, जो भी OBC युवा है, जो भी वंचित युवा है, इनको अभी मालूम हो गया है कि बस हमें बचा सकता है तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर बचा सकते हैं, असुद्दीन ओवैसी बचा सकते हैं, बाकी दूसरा बचाने के लिए कोई आएगा नहीं हमें। यहाँ मैं आपको एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ता चलूँ कि जैसे उस वक्त एक अम्बेडकर थे, जो एक समता जो बात होनी चाहिए थी, जो बात वहाँ पे उस वक्त होती नहीं थी, तो कहीं ना कहीं आज जो मानसिकता जो चल रही है, और एक तरह से हम कहें जो गोदी मीडिया है जिस तरीके से उसको प्रचार प्रसार कर रहा है, कहीं ना कहीं अभी एक जो पुलवामा में जो घटना घटी, सोशल मीडिया पे, इसके तो पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे यही बताया जा रहा है कि भाई कहीं अगर दंगे हो रहे हो, कहीं कोई जवान शहीद हुआ, तो समझ जाना है कि चुनाव नज़दीक है। तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा सर। देखो, ये हिंदुत्ववादी है, उनको कल भी अंबेडकर से डर था और आज भी अंबेडकर से डर है, तभी भी अंबेडकर से ही डरते थे और आज भी अंबेडकर से ही डरेंगे। और अंबेडकर ये ऐसी दहशत है हमारी, अंबेडकर नाम में दहशत है हमारी, और अंबेडकर के अलावा हमें कोई नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो कश्मीर में जो अटैक हुआ उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं वैसा वैसा ये बीजेपी हो, RSS हो, या जो भी है हिंदुत्ववादी लोग हैं, कि ये इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे अटैक करते रहते हैं। और वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी और उनकी जो भी अभी जांच में सामने आ जाएगा कि मोदी और उनका इसमें क्या रोल है, RSS का क्या रोल है, ये जांच में तो सामने आएगा। लेकिन ये ऐसे अटैक इलेक्शन आने के बाद ही क्यों होता है, ये जनता को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है, मान लो कि जब भी 93 में जो
बाबरी मस्जिद गिराया तभी भी इलेक्शन जीत गए ये। अभी इनको मालूम था कि अभी ऐसे इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये उनकी साजिश हो सकती है। मैं दावा नहीं करता है, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है, या अपना भारतवासियों को, देशवासियों को ऐसा लग रहा है कि उनकी ये साजिश है, और वो साजिश में हमारे नौजवान, हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए हैं। डेफिनेटली आपने जो बात कही है, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जैसे कुछ दिनों पहले हमने प्रधानमंत्री का एक 2012 में जो उन्होंने बयान दिया था, वो बयान हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से केंद्र सरकार के अंदर जो शासन होते, आईबी होता है, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री को सीएम रहते हुए सवाल कर रहे, 5 सवाल उन्होंने पूछे थे, तो क्या उन्हीं सवालों के जवाब उन्होंने आज ढूंढे हैं 2019 में? वे खुद प्रधानमंत्री है। कहीं ना कहीं हमें इसे भी देखना होगा। यहाँ पर मैं ये देखना चाहूँगा, यहाँ मुस्लिम बांधव भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी जो बात हो रही है दलित समाज की, मुस्लिम समाज की, ये एक हुए, जैसे कि गोवंडी में 2014 विधानसभा की सभा में मैं भी वहाँ मौजूद था, तो असदुद्दीन ओवैसी जी ने एक नारा दिया था, जय भीम जय मीम। क्या कहीं कोई कमी लग रही है? क्योंकि अभी वोट होने बहुत मुश्किल होता है। मुस्लिम समाज का, दलित समाज का, जज्बाती लोग हैं, जज्बात में आ जाते, लेकिन वो जहाँ मेन जहाँ रोल अदा करना है, वो रोल अदा कर कितना मतलब हम सक्षम होंगे इसमें? 2014 में असद साहब ने गोवंडी में जय भीम का नारा दिया था। आज वो नारा साकार होते हुए लोगों को दिख रहा है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम और दलित लोग जज्बाती होते, वो जज्बाती होते थे, अब सब समझदार हो गए, और समझदारी के साथ इंशाल्लाह 2019 में ऐसी वोटिंग करेंगे कि मोदी सरकार और फडणवीस सरकार महाराष्ट्र से बाहर जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ मैं तो यही एक बात कहूँगा कि जैसे कि बार बार निकल के बात यही आती है मानसिकता, मेंटेलिटी की, लेकिन लोग इसमें समझ नहीं पाते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इनसे सवाल किया था कि जो पुलवामा में जो आतंकी घटना घटी, जो शहीद हुए, बेशक शहीद है, उनका मर्तबा अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें सोचने की बात है। जो सोशल मीडिया पे जो बात उठ रही है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? ये भी हमें देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमलाकर सूर्यवंशी के साथ मैं सैयद असलम, महाराष्ट्र वॉइस वेब न्यूज़, MVW न्यूज़, मुंबई।